दोस्तों, हिस्ट्री में पहली बार किसी स्पेसक्राफ्ट ने सूरज के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होने की हिम्मत की है। पार्कर सोलर प्रोब का ये कारनामा हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्माइश ना ही कोई मेटल बर्दाश्त कर सकता है और ना ही दुनिया का कोई सख्तरीन पत्थर। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर पार्कर सोलर प्रोब इतनी गर्माइश में मेल्ट क्यों नहीं होता। हजारों नहीं बल्कि लाखों डिग्री के टेम्परेचर में भी ये बिल्कुल परफेक्टली कैसे काम कर रहा है। आपको बता दे कि लाइट के कलर और उसकी वेलनेस का डायरेक्ट कनेक्शन उसके टेम्परेचर से होता है। तो नतीजा साइंटिस्ट के सामने आया कि उनके पास एक ऐसी मिस्ट्री खड़ी कर दी जिसको आज तक समझा नहीं जा सका। उन्होंने क्या देखा कि सूरज की सतह यानी कि उसके सरफेस का टेम्परेचर तो 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसकी सबसे आउटर लाइन कोरोना का टेम्परेचर हैरतंग के तौर पर 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, यानी कि सूरज की सतह से भी कम 100 टाइम्स ज्यादा। ये ऐसा ही है जैसे आग से दूर जाने पर हमें ज्यादा गर्माइश महसूस हो। ये एक बहुत ही अनोखा फिनोमिना है जिसको समझने के लिए साइंटिस्ट पिछले 100 सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली तो ये लेयर सूरज की रोशनी के पीछे होते हैं। तो 1958 में नासा की इस्टेब्लिशमेंट के बाद कई स्पेस मिशन को भेजा गया। एक के बाद एक सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार स्पेस में कदम रखा, लेकिन सूरज के इस अनोखे फिनोमिना को समझने के लिए जरूरी था कि कोई ऐसा प्रोब बनाया जाए जो सूरज की कोरोना लेयर में जाकर पता लगा ले और देखे कि आखिर वहां ऐसा क्या चल रहा है। वो प्रोब 5 लाख डिग्री सेल्सियस की गर्माइश में भी सूरज से निकलने वाली रेस पर स्टडी कर सके। पर जाहिर है कि ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां इतनी गर्माइश है जिसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल होता है। तो फिर साइंटिस्ट ने इस मशीन में कैसा मेटल और कैसे सिस्टम यूज किए, चलिए जानते हैं। आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1500 डिग्री, जबकि दुनिया का सबसे सख्त मेटल टंगस्टन है और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी 3422 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि सूरज की सतह ही इन दोनों मेटल्स को पलक झपकते ही मेल्ट कर देगी। तो सोचो कि कोरोना लेयर जहां लाखों डिग्री की गर्माइश है, वहां इनका क्या हाल होगा। पार्कर सोलर प्रोब की डिजाइन और डेवलपमेंट तो एक मसला था ही, पर इसको सूरज तक पहुंचाना इससे भी बड़ा इश्यू था। जी हाँ, सूरज जिसने हमारे सोलर सिस्टम से सिस्टम के प्लेनेट को आपस में बॉन्ड करके रखा है, उसके करीब जाना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले तो ये समझ ले कि अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर वापस अर्थ पर लाना हो तो उसकी स्पीड कम करनी पड़ती है, ताकि अर्थ की ग्रेविटी उस पर हावी हो सके और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इसी तरह अगर इसको अर्थ पर नहीं बल्कि किसी और प्लैनेट पर भेजना हो तो इसकी स्पीड बढ़ाई जाती है, ताकि वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल सके। सपोज मार्स पर अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजना हो तो पहले उसको रॉकेट की मदद से अर्थ के ऑर्बिट में लाया जाता है और उसके बाद सही टाइम, सही एंगल और सही स्पीड से उसको अर्थ के ऑर्बिट से निकल जाता है। और अर्थ के ऑर्बिट से स्पेसक्राफ्ट को निकालना बहुत एनर्जी कंज्यूम का काम होता है। और रॉकेट की मदद से वो अर्थ के ऑर्बिट तक तो आ गया, लेकिन अब यहाँ पर रॉकेट नहीं होते और मार्स, जो कि अर्थ से सूर्य के मुकाबले बहुत करीब है, इसलिए जिस एंगल में स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है वो एंगल इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन सूरज और अर्थ के दरमियान का डिस्टेंस 150 बिलियन किलोमीटर है और अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर इसको सूरज के ऑर्बिट में डालने के लिए एंगल बहुत बड़ा चाहिए और जाहिर है एनर्जी भी। इतनी ज्यादा एनर्जी और पावर वाला रॉकेट आज तक नहीं बनाया गया। और फिर भी नासा के एक्सपर्ट ने फैसला किया कि पार्कर प्रोब को सूरज पर भेजने से पहले इनको वीनस में भेजा जाएगा। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट है जिसकी ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पार्कर प्रोब की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक मसला था। मसला ये था कि वीनस एक छोटा प्लैनेट है और इसी वजह से इसकी ग्रेविटी भी कम है। जितनी स्पीड पार्कर प्रोब को सूरज के करीब जाने के लिए रिक्वायर्ड थी, उसके लिए जरूरी था कि वो वीनस के इर्द गिर्द 24 मरतबा चक्कर लगाए, तब जाकर वो सूरज के क्लोजेस्ट पॉइंट पर पहुंच सकेगा। और 12 अगस्त 2018 को पार्कर सोलर प्रोब को
कैंप कैनवरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। इस मशीन के लिए नासा ने 8 सालों का टाइम प्लान किया है। हर एक चक्कर में 36 घंटे होते हैं जिसमें सूरज पर रिसर्च करने का मौका मिलता है, यानी कि टोटल 8 सालों में ये प्रोब सूरज पर 900 घंटे की रिसर्च कर पाएगा। और 28 अप्रैल 2021 ये वो दिन था जब नासा ने कंफर्म कर लिया कि पार्कर प्रोब ने 8वें चक्कर में सूरज की कोरोना लेयर में सक्सेसफुली दाखिल हो चुका। अब मेन सवाल तो यह है कि आखिर इतनी ज़्यादा गर्माइश में पार्कर सोलर प्रोब मेल्ट क्यों नहीं हो रहा। पार्कर प्रोब की जो साइड सूरज को फेस की हुई है वहां एक हीट शील्ड लगेगी जिसको कार्बन फॉर्म से बनाया गया है। ये कोई आम फॉर्म नहीं है, बल्कि इसको अल्ट्रामेट कंपनी ने खास तौर पर सूरज की गर्माइश को ऑब्जर्व करने के हिसाब से डिजाइन किया है। ये फॉर्म अंदर से 97% खाली है, जो हीट शील्ड को और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। इसके अलावा इस पर कार्बन कंपोजिट की एक लेयर भी चढ़ाई गई है जिसको ग्रेफाइट और रेजिन से मिलाकर बनाया गया है। ये मिक्सचर हीट शील्ड की दोनों साइड पर लगाकर इसको सुपर हीट किया गया, जिससे ये कार्बन की प्यूरिस्ट फॉर्म में बदल गया। और हम सब जानते हैं कि कार्बन की हीट कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। और आखिर में हीट शील्ड की वो साइड जो सूरज की तरफ है उस पर व्हाइट सिरामिक पेंट भी किया गया है ताकि सूरज की ज्यादातर रोशनी अंदर दाखिल होने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाए। और हीट शील्ड के अलावा पार्कर सोलर प्रोब का बाकी हिस्सा ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो हमेशा हर वक्त इस शील्ड की परछाई में ही होगा। और एक्सपर्ट का कहना है कि पार्कर सोलर प्रोब की हीट शील्ड पर तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि उसका पिछला हिस्सा जहां सूरज की रोशनी नहीं लगती वहां टेम्परेचर माइनस में होता है, क्योंकि वहां पर कोई भी पार्टिकल्स नहीं है जो हीट को ट्रांसफर कर सके। और यही रीजन है कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इतना करीब होने के बावजूद भी मेल्ट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे पेज में लाइक कमेंट करके हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।